चलिए बात करते हैं एक ऐसे भविष्य की जो शायद पहले से ही आ चुका है। तो कहानी शुरू होती है चॉन्किंग जैसे शहरों से। जरा सोचिए, ऐसी जगह जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकलकर सीधे हकीकत में आ गई हूं। मतलब ऊंची ऊंची विशालकाय इमारतें और चारों तरफ नियॉन लाइट्स में नहाई हुई रातें। और इसी माहौल को कहते हैं हाई टेक लो लाइफ। ये साइबरपंक स्टाइल की असली पहचान है। मतलब एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी तो आसमान छू रही है, लेकिन आम इंसान की जिंदगी वो संघर्षों से भरी है और सब कुछ बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस के कंट्रोल में है। तो फिर एक बहुत सीधा और जरूरी सवाल उठता है, अगर ये दुनिया बन रही है तो इसे बना कौन रहा है? इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? साइबरपंक कहानियों में तो हमें पता है आरासाका या व्हील एंड यूटानी जैसी कंपनियां होती हैं। ये सिर्फ कंपनियां नहीं हैं, ये इतनी पावरफुल हैं कि सरकारों से भी ऊपर उठकर एक देश की तरह काम करती हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। क्या हो अगर असली दुनिया की सबसे ताकतवर कॉरपोरेशंस वो हो ही नहीं जिनके नाम बड़ी बड़ी इमारतों पर चमकते हैं? क्या हो अगर वे पर्दे के पीछे से लगभग अदृश्य होकर काम करती हों? तो ये कंपनियां हैं कौन? पहली है ब्लैक रॉक, दूसरी वैंगार्ड और तीसरी है स्टेट स्ट्रीट। ये तीनों मिलकर एक ऐसी तिकड़ी बनाती हैं जिसका असर पूरी कॉर्पोरेट दुनिया पर है। इन्हें साथ में बिग 3 कहा जाता है और इनकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सिर्फ एक उदाहरण देखिए, अकेले ब्लैक रॉक के पास जितना पैसा मैनेजमेंट के लिए है वो दुनिया के सबसे बड़े बैंक से भी कहीं ज्यादा है। सोचिए जरा। तो इनकी ताकत आती कहाँ से है? इंडेक्स फंड से। अब ये क्या है? आसान शब्दों में कहें तो इन फंड्स के जरिए ये दुनिया की लगभग हर बड़ी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और इसका नतीजा अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों की मीटिंग्स में हर 4 में से 1 वोट इनके हाथ में होता है। जबरदस्त पावर है ये। और ये सिर्फ किसी एक इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। इनकी पहुंच देखें, ब्लैक रॉक और वैनगार्ड हर बड़े मीडिया हाउस में सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो खबरें और जानकारी हम तक पहुंचती है उस पर भी इनका कहीं ना कहीं असर होता है। तो ये जो पावर है ये फिल्मों वाली मेगाकॉप्स जैसी नहीं है। यहाँ कोई प्राइवेट आर्मी नहीं है, कोई खुलेआम जंग नहीं है। इनकी ताकत आती है शेयर होल्डर वोटों से और कंपनी मैनेजमेंट के साथ बंद दरवाजों के पीछे होने वाली शांत बातचीत से। इतनी ताकत तो है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या भी है। इसे कहते हैं एजेंसी कॉस्ट प्रॉब्लम। मतलब जब पावर तो हो लेकिन कोई सीधी जवाबदेही न हो। हार्वर्ड लॉ स्कूल की एक रिसर्च इससे और साफ करती है। असल में इनके लिए 2 चीजें करना ज्यादा आसान है। पहली, जिन कंपनियों में इनका पैसा लगा है उन पर बहुत ज्यादा निगरानी रखने में ये दिलचस्पी नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि निगरानी का खर्चा तो पूरा इनका होता है पर फायदा बहुत छोटा सा मिलता है। और दूसरी बात, ये उन कंपनियों के मैनेजमेंट से अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। तो इससे होता क्या है? एक ऐसा सिस्टम बन जाता है जहां बड़ी कंपनियों के मैनेजरों से कोई मुश्किल सवाल पूछता नहीं, तब भी जब पूछना बहुत जरूरी हो। और यहीं हम वापस आते हैं अपने टाइटल पर। टेक्नोलॉजी तो हाईटेक हो गई, लेकिन आम शेयर होल्डर की आवाज यानी एजेंसी वो लो रह गई। तो इस पूरी अदृश्य शक्ति का दांव क्या है? जब इतनी पावर कुछ ही हाथों में और वो भी पर्दे के पीछे से काम कर रही हो, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि ये बिग 3 एक अनदेखे इंजन की तरह हमारी दुनिया को चला रहे हैं। कुछ लोग तो ब्लैक रॉक को शैडो गवर्नमेंट तक कहते हैं। इनके बड़े अधिकारी आसानी से सरकार में बड़े पदों पर चले जाते हैं और सरकारी अधिकारी इनकी कंपनियों में। और ये सब पब्लिक की नज़रों से, आम बहस से कोसों दूर होता है। नतीजा ये है कि मुट्ठी भर कंपनियां मीडिया से लेकर कॉर्पोरेट पॉलिसी तक सब कुछ प्रभावित कर सकती हैं और उनकी कोई जवाबदेही भी नहीं होती। तो हम अंत में इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। साइबरपंक भविष्य का जो नज़ारा हम फिल्मों में देखते थे वो तो हकीकत बन चुका है, पर क्या हम इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस भविष्य का असली मालिक कौन है?